अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। चलें ऐसे का एक और टॉपिक देख लेते हैं और इसके ऊपर भी आउटलाइन है और ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। लाइक के एक्टिविटीज़ यंगस्टर्स कैन डू इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टू इम्प्रूव देयर पर्सनल ग्रोथ। तो इसके ऊपर एक आउटलाइन है छोटी सी। तो सजेस्टेड आउटलाइन देखते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोडक्शन का न्यूमरल 1 है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें, आप चाहें तो आप सिर्फ अपने मेजर थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे के उसको रोमन न्यूमरल दे के तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी आउटलाइन। अच्छा देखिए नंबर 1 पे हुक है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ईयर्स आर ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर यंगस्टर्स। फिर नंबर 2 पे है बैकग्राउंड, पर्सनल ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर यंगस्टर्स टू बिकम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। नंबर 3 पे है जो हमारी मेन थीसिस स्टेटमेंट है, जो कि डीलिमिट करेंगे हम। यंगस्टर्स कैन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू इन्हांस देयर पर्सनल ग्रोथ। कि आपको यूनिवर्सिटी आने का फ़ायदा क्या होता है। फ्री राइटिंग में ना आप ये सब कुछ पहले लिख चुके होंगे, आपने फ्री राइटिंग लाजमी करनी है। मैं ये सिर्फ आपको मेजर आउटलाइन बता रही हूँ कि आपने कैसे लिखनी है। आप न्यूमरल्स देंगे और वही न्यूमरल्स फॉलो करेंगे जो पैटर्न मैंने आपको बताया है क्लास में। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि जैसे लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने का क्या फ़ायदा है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ किस तरह से इंसान के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, इसके ऊपर आउटलाइन ये बनाई गई है। अच्छा नंबर 2 जो है वो मेजर न्यूमरल देखेंगे। जितने भी मेजर न्यूमरल्स होते हैं ऐसे के अंदर, दैट डिमॉन्स्ट्रेट द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन द ऐसे। तो इससे पता चलता है कि आपने कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं। अब ये नंबर 2 जो है ये बॉडी के अंदर लिखेंगे, एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल परसूट्स। अब इसके अंदर ये नीचे 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हमने डिटेल्स इसी पैराग्राफ में ऐड करनी है। देखिए नंबर 1 है रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एकेडमिक कम्पिटिशन्स। ज़ाहिर है ये एकेडमिक कम्पिटिशन की वजह से इनका इंटेलेक्चुअल जो पर्सनैलिटी है वो और ग्रूमिंग अलग होती है इनकी। फिर नंबर 2 पे अटेंडिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये देखिए बंदा कितना सोशल होता है यूनिवर्सिटी वाला। नंबर 3 पे है जॉइनिंग एकेडमिक क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपने भी ज्वाइन की होंगी। ये जैसे डिबेटिंग सोसाइटी है, हयातियन सोसाइटी है, ज्वाइन की होगी। तो इससे कितना ज़्यादा टीम वर्क का एक्सपीरियंस आता है। फिर नंबर 4 पे पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट एंड क्विज कॉम्पिटिशन्स। ऑफ कोर्स इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है और कल को आप जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। फिर नंबर 3 पे है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। ये यंगस्टर्स एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। फिर नंबर 1 है जॉइनिंग स्पोर्ट्स टीम्स, रिक्रिएशनल क्लब्स, participating in cultural events and festivals. नंबर 3 वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी सर्विस एंड प्रोजेक्ट्स। जैसे बहुत सारी ये सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, ब्लड डोनेशन की सोसाइटीज़ हैं। ये जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। तो इस तरह के सोशल वर्क में आप जो है ना वो हिस्सा लेते हैं। लीडिंग और जॉइनिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लब्स। और इसके अलावा और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो और भी ये कम्युनिटी इंगेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा और क्या इम्पैक्ट डालती है पॉजिटिव इम्पैक्ट। नंबर 4 पे है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। Number 1 taking on leadership roles in student organization, participating in entrepreneurship programs and incubators. अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा क्या है नंबर 3, ज्वाइनिंग स्टार्टअप क्लब्स एंड नेटवर्किंग इवेंट्स। हाँ स्टार्टअप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 4 डेवलपिंग एंड पिचिंग बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, ये यहाँ तक ये पैराग्राफ हो गया। इसके भी 6 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। नंबर 5 पे है पर्सनल डेवलपमेंट एंड वेलनेस। अच्छा अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर कैसे काम होता है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कैसे होती है, ये देखें। नंबर 1 अटेंडिंग काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सर्विस। नंबर 2 पार्टिसिपेटिंग इन माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रोग्राम्स। वाकईतन ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं यूनिवर्सिटी में जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 3 ज्वाइनिंग फिटनेस एंड वेलनेस क्लब्स। ये आपके ये जो स्पोर्ट्स साइंसेस का बना हुआ है
डिपार्टमेंट, इसके अंदर ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं, फिटनेस क्लब्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंगेजिंग इन क्रिएटिव परसूट्स लाइक आर्ट, म्यूज़िक और राइटिंग। डेफिनेटली म्यूज़िक सोसाइटी भी है और हमारे पास ये ड्रामेटिक सोसाइटी भी, एक्टिंग की भी सोसाइटी है, आर्ट की भी सोसाइटी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कितनी सारी मल्टीपल चीज़ें कि पढ़ाई के साथ साथ आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो भी चीज़ें साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 6 पे है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अच्छा, एक तो आपकी पीआर इससे इम्प्रूव होती है, फिर नेटवर्किंग कैसे आपकी बनती है ज़्यादा, और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स आपके किस तरह से आप बिल्ड करते हैं कि आपके कोवर्कर्स, कोई जॉब कर रहा होता है, नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ में जाके कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बाहर चला जाता है, तो फिर इस तरह से करियर बॉन्डिंग इसी तरह से बनती है कि उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो वो आपको रेफ़र कर दे, और इस तरह से ये, और जो वो हो सकता है कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करे और आप भी उससे रिलेटेड ही बिज़नेस कर रहे हो, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, तो इस तरह से बेनिफिट होता है कि आपकी बहुत अच्छी पीआर बन जाती है। तो नंबर 1 यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, अटेंडिंग करियर फेयर्स एंड नेटवर्किंग इवेंट्स। करियर फेयर्स होते हैं जहाँ पे जॉब्स के बारे में बात की जाती है, करियर के बारे में बात की जाती है, ऑन द स्पॉट भी आपको जॉब दे दी जाती है, वॉक इन इंटरव्यूज़ भी वहाँ होते हैं। और नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं कि हब बनाई जाती है एक, के बिजनेसमैन के दरमियान और कस्टमर्स के दरमियान हब बनाई जाती है, ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली फाइन आर्ट्स वालों के, कि जब भी उनका फाइनल थीसिस डिस्प्ले होता है ना, तो ओपन इनविटेशन होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, आर्ट लवर्स वहाँ पर आते हैं और उनके जो थीसिस हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो बाय भी करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी हर डिपार्टमेंट अपना करियर फेयर और नेटवर्किंग इवेंट रख सकता है। फिर जॉइनिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एलुमनाई नेटवर्क्स। एलुमनाई नेटवर्क्स आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी का होता है, कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा चुके होते हैं और 5 साल बाद अगर वो कुछ बन गए होते हैं तो उनको इनवाइट किया जाता है यूनिवर्सिटी में और कॉन्वोकेशन में, ताकि वो आके अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद प्रोफेसर्स एंड मेंटर्स। ज़ाहिर है आपको बात करने का तरीका सलीका आता है। कनेक्टिंग विद पीयर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। हाँ, हर किस्म के जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं, मल्टीपल जो उनके कल्चर्स होते हैं, तो आपको बहुत सारे कल्चर्स एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिलता है और आपको पता चलता है कि किस किस किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं दुनिया में। हर किस्म की पर्सनालिटी को डील करने आना चाहिए आपको। नंबर 7 पे है हमारे पास, 5 6 7 कंक्लूजन है फाइनली। Restate thesis statement, summarize key points, final thoughts. Personal growth is a lifelong process, and universities and colleges offer a unique opportunity for youngsters to explore, learn, and develop essential life skills. तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप चेंज होते रहते हो, नई चीज़ें लर्न करते रहते हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और पर्सनल ग्रोथ में भी। तो होपफुली ये मैंने एजुकेशन के जो आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दी है, इसमें सिर्फ आउटलाइन ही है, क्योंकि ऐसे आप लोग लिख ही लेते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आउटलाइन की आ रही थी। तो याद रखें, आपको पेपर में यहाँ पर सेंटेंसेस में है ना, तो पेपर में आपको सेंटेंसेस में आउटलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में या फिर सिंपल वर्ड्स की शक्ल में भी आप लिख देंगे ना, तो दैट वुड बी ओके। और 40 मिनट्स होंगे आपके ऐसे राइटिंग के लिए, और उसके अलावा जो दूसरा जो जनरल क्वेश्चन है वो आप आराम से फिर कर सकते हैं। तो ये देख लें और गुड लक फॉर योर पेपर।